बात करते उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रतापगढ़ लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य नामांकन कक्ष में पहुंचे, जहां संगम लाल गुप्ता डिप्टी सीएम के आने के बाद दूसरी बार आरओ जिला अधिकारी संजीव रंजन को नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेठी से हार की डर से राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए और इस बार रायबरेली से राहुल गांधी हार जाएंगे तो वह जो कहते हैं कि हमारी बपौती है वह कहना बंद कर देंगे। गठबंधन जीत रहा है। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कोई सीट छोड़ करके भाग रहा है, कोई पार्टी छोड़ करके भाग रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हो चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, उनकी आने की होड़ लगी हुई है। सभी अच्छे लोगों से हम अपील करते हैं, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए कमल के फूल पर वोट दें। प्रतापगढ़ में संगम लाल जी को और बाकी सीटों पर भाजपा और हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी उनको जिताने का। 2024 में रायबरेली से भी जब चुनाव हार जाएंगे तो जो कहते हैं कि उनकी बपौती अमेठी और रायबरेली है, कहना बंद कर। सर, अमित शाह जी का बयान आया है कि 100% आतंकवाद हमने खत्म किया और 95% नक्सलवाद भी हमने खत्म किया। आतंकवाद, नक्सलवाद, अराजकता, दंगा, भ्रष्टाचार सब कुछ खत्म करके दम लेंगे, यही भाजपा का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाए बिना पथ में पथिक विश्राम करेंगे। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने हसेरन के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जनता की सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव का भाषण सुनने के लिए जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। और हम आपको कहना चाहते हैं, जब चुनाव था तो राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे। आज बताओ राशन में क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है राशन में? ये बाजरा क्या ज्यादा पौष्टिक होता है क्या? बताओ क्या राशन में मिल रहा है? 400 रुपए का राशन और महंगाई से आपसे हजारों करोड़ रुपए वसूल लिए। आप घर जाके हिसाब किताब लगाना। 400 रुपए का राशन देके महंगाई करके बताओ हजारों रुपए ये वसूल रहे हैं कि नहीं वसूल रहे हैं? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया और दवाई का जो पर्चा था, बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? दवाई के पर्चे छोटे हो गए कि नहीं हो गए? अरे जो पेट दर्द की दवा है वो भी महंगी हो गई कि नहीं हो गई? बुखार की दवा महंगाई हो गई। सोचिए, इन सरकार के लोगों ने दवाई से लेकर के सब महंगा कर दिया। महंगाई कहां पहुंच गई? ये मुनाफा कमाने के चक्कर में महंगाई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हमारे गठबंधन की सरकार बनने पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से बड़े लोग, संपन्न लोग पैकेट का आटा खा रहे हैं, गुणवत्ता के साथ उन्हें पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं। स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है, क्योंकि आटे का बाजार बढ़ गया। तो हमारे बाबा रामदेव योग छोड़ करके आटा वो भी पैक करके बेचने लगे। इसलिए अपने गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं कि राशन की गुणवत्ता तो करेंगे बेहतर। राशन की उत्तर प्रदेश के जालौन पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने पर कहा कि अब यूपी से कांग्रेस का पलायन हो चुका है, क्योंकि 5 साल में राहुल गांधी अमेठी आए नहीं और 5 साल सोनिया गांधी रायबरेली से गायब रही। सोनिया गांधी के बाद अब रायबरेली की जनता को राहुल गांधी भ्रमित करेंगे। इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष जी, आज अमेठी से राहुल गांधी को पर्चा नहीं मिला है बल्कि रायबरेली पहुंच गए। क्या कहा जाएगा इस बार? क्या अमेठी उन्होंने छोड़ ही दी है? बिल्कुल आगे करो। तो ये तो कांग्रेस पार्टी एक देश का बड़ा राजनीतिक संगठन है। लंबे समय कांग्रेस ने
हमारे देश का सरकार का नेतृत्व किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पलायन कर चुकी है। पूरे 5 साल अमेठी कभी राहुल गांधी आए नहीं, पूरे 5 साल श्रीमती सोनिया गांधी कभी रायबरेली आई नहीं। तो निश्चित रूप से ये इनके मन में ये भाव रहा होगा कि अमेठी जाऊंगा तो लोग प्रश्न पूछेंगे कहाँ थे, लेकिन रायबरेली में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता सब जानती है, देश की जनता जानती है, और हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और संपर्क के आधार पर हम अपना पूरे 10 वर्ष का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में। राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया है, शिवगढ़ी गए थे कर्नाटक में, कि रेपिस्टों के लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। जो रेवन्ना के लिए उन्होंने कहा है कि रेपिस्टों के लिए वोट मांग रहे हैं। मामला सब जुडिशल और हमारे यहाँ देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और हम सब लोगों को न्यायपालिका में विश्वास है। हम किसी भी अवैध अनैतिक काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी संस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। कानून अपना काम करेगा, जिसने जो अपराध किया है उसे विधि सम्मत सजा मिलेगी। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव ने एक बयान जब किया है कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था और जो संविधान बचाओ मंथन हो रहा है 2024 का इलेक्शन, इसमें एक तरफ संविधान खत्म करने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ बचाने वाली, इसको लेकर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के और पिछड़े वर्गों के बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं। ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। INDIA गठबंधन जिस प्रकार से इन्होंने दक्षिणी भारत में पिछड़े वर्गों का आरक्षण काटकर मुस्लिम समाज को दिया है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं और ये लोग षड्यंत्रकारी हैं और एक नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी लोगों ने स्पष्ट किया है और देश की जनता इनके चाल चरित्र को सब जानती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी को चुनौती दी है कि हम उनसे डिबेट करना चाहते हैं मैनिफेस्टो पर। तो प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है, जैसा मुस्लिम लीग का, और जिस प्रकार से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शरीयत को बढ़ावा देने की बात कही गई है, उसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश में सामाजिक आधार पर, जाति क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटवारा किया है, उस एजेंडे को प्रदेश की जनता, देश की जनता अब नकार चुकी है और कांग्रेस के लिए कोई संभावना देश के लिए बची नहीं। इसी बात पर अध्यक्ष जी, आज